गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी एंड पीएस के रिगार्डिंग ज्वाइनिंग अपडेट से संबंधित न्यूज़ के बारे में। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में कि जेएसएससी सीजीएल के बारे में बताएं। तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर थोड़ा सा टुकड़ों में अभी न्यूज़ आया है, जैसे कि सिलेबस को लेकर या फिर एग्ज़ाम प्रोसेस किस तरह से होने वाले हैं, उसमें किस तरह से झारखंडियों को फ़ायदे दिया जाने वाला है जेएसएससी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये जो कोशिश किया जा रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सीटों की संख्या लगभग कितनी आ सकती है उसके बारे में बातें करने वाले हैं। और हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है इसको लेकर अभी तक क्लियर अपडेट नहीं आया है कि किस डेट को ये नोटिफिकेशंस आने वाली हैं झारखंड सचिवालय की। तो उम्मीद है कि शाम तक या फिर कल इसका इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए, क्योंकि अगर जेएसएससी एग्ज़ाम कैलेंडर अगर आप देखते हैं तो उसमें फर्स्ट वीक ऑफ मई यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की बात कही गई है। तो क्या कुछ होता है उसके बारे में जैसे न्यूज़ अपडेट होगा आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपडेट हुआ है जिला काउंसलिंग को लेकर, और जितनी भी टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं कृपया ध्यान दीजिएगा, जितने भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं पूरी तरह से कान खड़ा करके रहना है और आंखों को खुला रखना है और हमेशा अलर्ट रखना है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ मिस कर दिए, न्यूज़ मिस करने का मतलब कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिल पाता है जिला काउंसलिंग से संबंधित, या फिर अगर आपको कॉल नहीं आ पाता है, या फिर व्हाट्सएप या फिर जीमेल या फिर जो नोटिस पब्लिश किया जाता है विभिन्न जिलों में, या फिर मतलब किसी भी तरह से जेएसएससी के द्वारा आपको अप्रोच करने की कोशिश किया जाता है, और अगर उसमें आप असफल हो जाते हैं तो आपका जो 7 साल का मेहनत है, यानी कि 2016 से 2023 तक की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक बार न्यूज़ मिस कर दिए, यानी कि अगर आप काउंसलिंग में भाग नहीं लिए, तो आपका नौकरी पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि वो सूचना मालूम चल गया हो, तो इस चैनल पर अगर पता चलता हो तो इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक कैंडिडेट के लिए भी, सिंगल कैंडिडेट के लिए भी अगर ये बेनिफिट होता है, अगर बेनिफिशियल होता है, तो उनके लिए उनकी लाइफ से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से उनको नियुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि अगर न्यूज़ नहीं पहुँच पाता है टाइम से तो आप नियुक्ति से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक भी न्यूज़ मिस नहीं किया जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड सचिवालय से संबंधित न्यूज़ के बारे में। और आप सभी को बता दूं कि जितने भी झारखंड सचिवालय के कैंडिडेट हैं, तो अगर यहाँ पर सीटों की संख्या की बात करें तो लगभग मैंने जो बताया था कि 2500 के समथिंग ये सीटें आने वाली है। और हो सकता है कि अगर 2500 ना आए तो 1800 से 2000 के आसपास सीटें प्रकाशित किया जाए, लेकिन बाद में इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। जैसा कि उसमें क्लियर लिखा भी जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर जैसे ही विभागों से यहाँ पर अधियाचना मतलब मिल जाती है नियुक्ति करने को लेकर या फिर वैकेंसी को लेकर, यानी कि जहाँ पर वैकेंट सीट है उसको लेकर, तो उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो ये लास्ट तक ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि इसमें लगभग 2500 के आसपास टोटल जो है बहालियां आने वाली है झारखंड सचिवालय के रिगार्डिंग। और झारखंड सचिवालय का जो सिलेबस है, जो लगातार पल बाय पल जो जब भी मतलब ये नोटिफिकेशन आया है तब चेंज होते आया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरी ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या इस बार भी सीजीएल का जो सिलेबस प्रकाशित होगा तो क्या उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐड ऑन होने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं कि जो भी पहले से सिलेबस है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा मतलब खोटा वाले जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा ये क्वेरी किया जा रहा है कि उनका जो सिलेबस है नागपुरी के मुकाबले थोड़ा अधिक है, यानी कि स्टोरी के मामले में इसमें कम पढ़ना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। तो क्या कुछ मतलब इसमें इक्वलाइजेशन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, तो इसको लेकर यही न्यूज़ है कि अभी फ़िलहाल कोई भी इसमें बदलाव नहीं किए जाएंगे। जो भी पिछला बार जो भी दिया गया था नोटिफिकेशन में, जो भी सिलेबस का वर्णन किया गया था पिछला बार, वही सिलेबस फिर से आने वाला है। जो भी रीजनल लैंग्वेज थे उन सभी का केवल एक का चेंज होने वाला है, पंच परगनिया का चेंज इस तरह से होगा क्योंकि उसमें जो भी बताया गया है उसमें राइटर का नाम डिस्क्राइब नहीं किया गया था पिछला बार। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि किस राइटर का पढ़ना सही है, किस राइटर का जो लिखा हुआ है उससे क्वेश्चंस आएंगे सीजीएल एग्जाम में, तो उसको लेकर वहाँ पर क्लैरिटी दे दिया जाएगा कि इस राइटर के द्वारा जो बुक लिखा गया है उसे ही पढ़ना है, बाकी दूसरा बुक नहीं पढ़ना है। और उसमें भी सिलेबस में क्लियर कट पिछला बार नहीं डिस्क्राइब किया गया था, तो उसको बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से उसका डिस्क्राइब कर दिया जाएगा पंच परगनिया सब्जेक्ट का। तो बाकी जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस जिस तरह से पिछला बार आया था, उम्मीद है कि वैसा ही है।
तो उसको लेकर हालांकि अपडेट नहीं है। तो क्या कुछ होता है हिंदी और इंग्लिश के संदर्भ में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और हालांकि अपडेट होगा तो आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। तो अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये उत्पन्न हो रहा है कि जो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि झारखंड को किस तरह से फ़ायदे मिलने वाले हैं, झारखंड के कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर जैसे चेयरमैन के द्वारा कई बार कहा गया है कि ये जो एग्ज़ाम प्रोसेस होगा इसमें मतलब जो भी एग्ज़ाम होंगे तो जो लैंग्वेज पेपर है उसमें नॉर्मलाइजेशन को नहीं किया जाए, ऐसा कोशिश किया जा रहा है ताकि जितने भी रीजनल लैंग्वेज वाले हैं उनको बेनिफिट मिल सके। और इसके लिए सपोज दैट मान लेते हैं नागपुरी जो लैंग्वेज लिए हैं तो उनका जो एग्ज़ाम है एक डेट में ले लिया जाए, जितने भी कैंडिडेट हैं एक डेट में ले लिया जाए। और जितने भी खोटा के कैंडिडेट्स हैं, जो भी रीजनल लैंग्वेज जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं उन सभी का एक एक डेट में अगर एग्ज़ाम ले लिया जाए तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज कैंडिडेट्स को फ़ायदे मिलने वाले हैं, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये है कुल मिलाकर। तो एग्ज़ाम का शेड्यूल जैसे ही तय होगा जेएसएससी के द्वारा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं पंचायत सचिव और एलडीसी से संबंधित अपडेट की। तो पंचायत सचिव और एलडीसी से संबंधित जो मैंने कल बताया कि फाइल फॉरवर्ड कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, तो उसमें मैं अभी भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। और ये न्यूज़ हमारे एंड से यही है कि ये जो फाइल है यहाँ से फॉरवर्ड कर दी गई है। और अगर इसको लेकर अगर आपके मन में ऊहापोह है तो एक बार फिर से हम अपडेट आज शाम में दे देंगे कि क्या कुछ है सीन, तो इसको लेकर दे दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दूं कि एक और अपडेट है कि 15 दिन के आसपास जितने भी पीएस एंड एलडीसी कैंडिडेट हैं आप सभी को काउंसलिंग से संबंधित अपडेट आ सकता है। तो काउंसलिंग से संबंधित न्यूज़ अपडेट हो सकती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप पीएस कैंडिडेट हो चाहे एलडीसी कैंडिडेट हो। तो जिला काउंसलिंग को लेकर, चाहे आप जिस भी ज़िले से क्वालिफाइड हों, जिला काउंसलिंग को लेकर आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर एक बार जिला काउंसलिंग मिस कर दिए तो आपका नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी संबंधित न्यूज़ का, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से क्वालिफाइड हैं तो उन सभी का जिला काउंसलिंग का निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 मई 2023 कल ही अपडेट हुई है। तो ये जो जिला काउंसलिंग होने वाली है 5 मई को होने वाली है, और इसका 3 नोटिस पब्लिश किया गया है। तो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल्स दे दिया गया है। जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी का जिला काउंसलिंग कराया जाना है। और हालांकि जो भी प्रमाण पत्र हैं आप सभी को क्लियर है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाने हैं, एक बार ब्रीफ कर देते हैं। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आवासीय जाति चाहिए, बीएड का एनसीटीई से मान्यता प्राप्त चाहिए, इसके अलावा 4 फोटो होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वही फ़ोटो हो। तो इसके अलावा एडमिट कार्ड भी चाहिए जो आपने एग्ज़ाम लिखा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको उपस्थित होने हैं, और हालांकि 2-2 कॉपी कर लेना है, ठीक है, उसका सेल्फ अटेस्टेड भी कर लेना है। तो इसको लेकर आपको इसका फाइल बनाकर जो भी यहाँ पर ये जो कार्यालय है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, वहाँ पर आपको उपस्थित हो जाना है। टाइमिंग यहाँ पर क्लियर दे दिया गया है। यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के कार्यालय कक्ष में दिनांक 5 मई 2023 को 10 बजे पूर्वाह्न से काउंसलिंग हेतु तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं कृपया ध्यान दीजिएगा। ये है आपका नोटिस जमशेदपुर से टोटल 3 नोटिस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो नोटिस है यह भी 3 मई 2023 यानी कि कल ही जो प्रकाशित किया गया है। तो इसमें अन्य रोल नंबर्स हैं जिनका भी यहाँ पर जिला काउंसलिंग कराया जाना है। तो टोटल इसमें 14 कैंडिडेट का दे दिया गया है। तो वही सारी चीज़ है। 5 मई 2023 को 10 बजे आपको उपस्थित रहना है। तीसरा जो नोटिस है ये भी देख सकते हैं यहाँ पर 871 पत्रांक, पिछला 869 था इससे पहले जो मैंने बताया था, उससे भी पहले वाला था। तो ये भी 3 मई 2023, और इसमें भी टोटल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर आपका 18 है। तो 18 कैंडिडेट्स के यहाँ पर जिला काउंसलिंग होने वाला है 5 मई 2023 को 10 बजे पूर्वाह्न से आपको जाना है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के कार्यालय कक्ष में। तो यहाँ जाकर आपको जिला काउंसलिंग अनिवार्य रूप से करा लेना है। जितने भी लोगों का यहाँ पर रोल नंबर या फिर जितने भी लोगों का यहाँ पर पूरा डिटेल्स जो दिया गया है, तो ये सारे आपको उपस्थित हो जाना है ये कार्यालय में अनिवार्य रूप से 5 मई को 10 बजे सुबह तक। तो धनबाद जिले का भी अपडेट हो गया है, और हालांकि इसका रुझान पहले ही आ गया था, 8 मई 2023 को होने वाली है, क्योंकि कॉल लोगों को आ गया था। तो 8 मई 2023 को होने वाली है। तो अगर अभी ये न्यूज़ अपडेट करते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज 4 मई है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं धनबाद से जो भी क्वालिफाइड हैं आप उपस्थित रहना है आपको 8 मई 2023 को 10:30 बजे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप टीजीटी कैंडिडेट्स हैं तो काउंसलिंग में कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसे मैं 2 बार रीड कर देता हूँ। अगर काउंसलिंग में कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी नियुक्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको काउंसलिंग में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना ही है। इसको लेकर आपको न्यूज़ अपडेट लेते रहना है और जिस भी ज़िले से आप क्वालिफाइड हैं वहाँ से आपको हमेशा से अपडेट रहना है। अगर आप एक बार मिस कर दिए तो आपका जो नौकरी है ये खतरे में पड़ सकती है। टीजीटी हिंदी के कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान है कि उनका ज़िला काउंसलिंग आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा है अब तक। तो इसको लेकर टीजीटी हिंदी को लेकर ज़िला काउंसलिंग का अपडेट जैसे ही अपडेट होता है आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कुछ दिनों के अंदर ही उसका ज़िला काउंसलिंग का नोटिस आ जाए तो आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा अन्य अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 मई 2023 और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है जेएसएससी के द्वारा रिम्स का एग्ज़ाम, रिम्स में जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है 64 पदों पर, तो उनका जो फॉर्म भरा गया है तो उसमें जो 144 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फ़ोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया था। तो हालांकि जनरली जितने भी अगर फॉर्म को पूरी तरह से नहीं भरा जाता है तो उसे रद्द ही कर दिया जाता है जेएसएससी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर विशेष परिस्थिति में अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। तो फ़ोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले 144 लोगों की दावेदारी जो है पहले रद्द हुई, अब विशेष स्थिति में अब उसे बहाल कर दिया गया है। तो आयोग जो बोला है कि भविष्य में इसे उदाहरण नहीं देंगे अभ्यर्थी, और ऐसा उदाहरण मतलब नहीं देना है कि पिछला बार ऐसे हुआ था तो हमारे लिए भी ऐसा किया जाए। जैसे कि मान लेते हैं झारखंड सचिवालय की वैकेंसी आए और अगर आपने फॉर्म भरा और फॉर्म का डेट खत्म भी हो गया और आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है, तो अगर आप उस समय क्लेम करते हैं कि पिछला बार आप तो किए थे रिम्स के वैकेंसी में 144 लोगों को आप दावेदारी मतलब रद्द नहीं किए थे, उनको एडमिट कार्ड दे दिए थे, उन्हें एग्ज़ाम दिया गया था, तो मुझे क्यों नहीं। तो इसको लेकर जेएसएससी का साफ कहना है कि इसका उदाहरण नहीं देना है और इसे जो है विशेष स्थिति में बहाल किया जा रहा है, ऐसा जेएसएससी का कहना है। तो कल से इसका डाउनलोड होने लगेगा एडमिट कार्ड और ये जो एग्ज़ाम है 12 मई को होने वाली है रांची के विभिन्न एग्ज़ाम सेंटर्स पर। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं रिम्स में जो भी 3rd ग्रेड के जो भी 64 रिक्त के पदों पर जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो जिन्होंने भी फ़ोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था, तो वैसे कैंडिडेट कृपया ध्यान दीजिएगा, आपका भी एग्ज़ाम होने वाली है